जय हिंद साथियों। नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहे होंगे। इस टाइम पे लगभग सभी लोगों की नज़र केवल और केवल एक एग्ज़ाम पर है। वो है आपके सामने बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा, रीट पात्रता की जो वैकेंसी है। आप सब लोगों को वैसे जानकारी मिल चुकी होगी, या तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कि रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। बहुत खुशी की बात है रीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसलिए अब मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी रीट की तैयारी और बेहतरीन तरीके से करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय का अभाव है, समय कम है। इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अच्छे नंबरों से रीट पात्रता परीक्षा पास कीजिए। उसके बाद रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है आपके सामने 27 फरवरी को। लगभग 2 महीने के बाद आपकी रीट की परीक्षा है। तो अपनी बेहतरीन तैयारी में लग जाइए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सोम नदी का उद्गम होता है। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए माउंट आबू, बी ऑप्शन बिछावेड़ा, सी ऑप्शन पथमेड़ा, डी ऑप्शन आमेर। जो माउंट आबू, सिरोही, बिछावेड़ा, डूंगरपुर, पथमेड़ा, सांचौर, अजमेर। तो सोम नदी का उद्गम होता है साथियों बिछावेड़ा की पहाड़ियाँ, डूंगरपुर से सोम नदी निकलती हैं। सोम, माही, जाकम तीन त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तीनों नदियाँ मिलकर ये बनाती हैं सोम, माही, जाकम। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, नवाटापुरा गांव में, जहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चंबल का प्राचीन नाम पूछ लिया इसने। वर्णासा, चर्मणवती, पार्वती, लूनी। वर्णासा या वन की आशा तो आपके कहा जाता है दोस्तों बनास नदी को, जबकि चंबल की सहायक पार्वती और लूनी नदी हैं, जो कि इसको लवणवती, आदि की खारी या आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। ये नागपाड़, अजमेर से उद्गम होता है लूनी नदी का। और यहाँ पर पूछ लिया उसने चंबल नदी का प्राचीन नाम। चंबल का प्राचीन नाम है दोस्तों चर्मणवती। कामधेनु भी चंबल नदी को कहा जाता है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महूधार जिला, महू स्थान, एमपी से होता है, और विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे पहले पूरे तरीके से कौन सा जिला साक्षर हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी ऑप्शन अजमेर, सी है कोटा, डी है जवालोर। पूर्ण साक्षर जिला पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। अजमेर ज़िले का जो मसूदा गांव है वो सबसे पहले पूर्ण साक्षर जिले में गिना गया है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन ए जयपुर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी है सिरोही, डी ऑप्शन जालोर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है आपके भरतपुर जिले में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय के नाम से जाना जाता है। और भारत में
राजस्थान का सरसों उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि भरतपुर जिले का राजस्थान में प्रथम स्थान माना जाता है दोस्तों, भरतपुर को सरसों उत्पादन में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, सबसे पास में? ऑप्शन ए कांडला, बी ऑप्शन हल्दिया, सी विशाखापट्टनम, डी ऑप्शन कोही नहीं। सबसे निकटतम बंदरगाह पूछा है तो यह है विशाखापट्टनम, जो कि राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि खनिजों से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो पूछ लेता है खनिज का नाम देकर कि कौन से जिले में सर्वश्रेष्ठ पाया जाता है। अब यहाँ पूछ लिया विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए पलाना में, बी ऑप्शन कोटा में, सी है अलवर में, डी है बीकानेर में। तो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना नामक स्थान पर मिलता है, जो कि बीकानेर का ही एक स्थान है। पलाना बीकानेर में सबसे बेस्ट लिग्नाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिन वनों पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन आरक्षित वन, बी ऑप्शन सुरक्षित वन, सी है अनारक्षित, डी है ऑप्शन अवर्गीकृत। उनको आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, ऐसे वनों को, तो उनको आरक्षित वन कहा जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों पशु परीक्षण में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन अपने क्लास से हूबहू क्वेश्चन मिले थे। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? ऑप्शन ए कोटारी नदी, बी है चंबल, सी बनास, डी ऑप्शन कोही नहीं। मेजा बांध है जो कि कोटारी नदी पर है, ए ऑप्शन सही जवाब है। एक पारी में पूछा गया कि मेजा बांध कोठारी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, वो होती है भीलवाड़ा में। दोस्तों आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रीट पात्रता परीक्षा में राजस्थान जीके के जो लेवल सेकंड में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके वाले पार्ट से, और लेवल 1 में भी राजस्थान जीके आएगा, मेंस में भी आपके जीके आएगा। तो बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, न कि केवल रीट भर्ती परीक्षा में बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके के हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं अपनी क्लासों से। इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, केवल अपनी सभी क्लासों को देख लिए। जियो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने अपनी दूसरी क्लासें नहीं देखी हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी दूसरी क्लासों को ज़रूर देखिए। आप लोगों को राजस्थान जीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और जीके का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, निरंतर पढ़ते रहिए। मैं रेगुलर आपके लिए क्लासें लाते रहूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दो। मज़ा नहीं आ रहा यार साथियों, आप लाइक नहीं करते। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी बांसवाड़ा, डी है सांचौर। मैग्नीज सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन दो जिलों को तोड़कर किया गया? ये सी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि किस नया ज़िला बना है तो किन दो ज़िलों को तोड़कर बनाया गया। अब यहाँ पर बात कर रहा है अनूपगढ़ की, तो अनूपगढ़ है यहाँ ऊपर, यहाँ पर स्थित है श्री गंगानगर, यहाँ अनूपगढ़। अनूपगढ़ है जो किस जिले को तोड़कर, तो गंगानगर और बीकानेर वाले हिस्से को तोड़कर गंगानगर हनुमानगढ़ यहाँ पर स्थित है। गंगानगर और बीकानेर के कुछ हिस्से को तोड़कर अनूपगढ़ जिले का निर्माण किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन,
कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कुशलगढ़ किस जिले में स्थित है? अब आप लोग पहले तो मेरे को कमेंट में ये बताएंगे कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है और कितने किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर पूछ लिया उसने कि निकटतम शहर कुशलगढ़ कौन से जिले में है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सही जवाब है यहाँ पर आपका बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है बांसवाड़ा, जबकि चीखली गांव डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, झाड़शाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित है? सिक्के का प्रकार दे दिया और कौन सी रियासत में प्रचलित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी है मारवाड़, सी मेवाड़, डी है झालावाड़। झाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी ऑप्शन है आपके पास कोटा, सी ऑप्शन है बारां, डी है झालावाड़। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंड देवरा बारां को। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है साथियों। राजस्थान का मिनी खजुराहो। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी ग्रेजुएशन वाला जो पेपर था 28 सितंबर को, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंड देवरा बारां को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, जबकि मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय का प्रमुख पीठ कत्रियासर किस जिले में स्थित है? जसनाती जो संप्रदाय है इसकी पीठ कत्रियासर कौन से जिले में है? ऑप्शन ए भरतपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी जोधपुर, डी है जैसलमेर। ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है कत्रियासर, बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जीण माता, बी ऑप्शन है आपके पास करणी माता, सी ऑप्शन शीतला माता, डी ऑप्शन है आशापुरा माता। अब यहाँ पर चूहों का मंदिर कहा जाता है करणी माता के मंदिर को। करणी माता को चूहों का मंदिर कहा जाता है, जो कि देशनोक बीकानेर में है। और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब इस माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सफ़ेद चूहों का दर्शन होना शुभ माना जाता है, अर्थात उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इसी की उदंतियाँ हैं इस माता जी के मंदिर के बारे में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक कहाँ खोला गया है? पहला गोमूत्र बैंक कौन से जिले में खोला गया? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी है जालोर, सी सांचौर, डी है सिरोही। सांचौर में पहला गोमूत्र बैंक खोला गया है। अगला क्वेश्चन, आमेर जगत शिरोमणि किनके द्वारा बनाया गया? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी है भगवंत दास, सी रानी कनकावती, डी है उदय सिंह। तो रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का मंदिर निर्माण आमेर जयपुर में करवाया गया है रानी कनकावती जी के द्वारा अपने पुत्र की याद में। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? मूछाला महावीर जी का मंदिर कौन से जिले में है?
ऑप्शन ए घाणेराव, बी ऑप्शन नाडोल, सी है बदनौर, डी है मैनाल। घाणेराव पाली में स्थित है मूछला मालदेव का मंदिर, मूछला महावीर का मंदिर। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि महावीर जी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के जवाब जरूर देना साथियों, चाहे गलत ही दो लेकिन जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब अपन गलत जवाब देते हैं तभी तो सही सीख पाएंगे दोस्तों। महावीर जी की होली कहाँ खेली जाती है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ये क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली रेल आगरा से कहाँ तक चलाई गई। पहली रेल आगरा से कहाँ तक चलाई गई। ऑप्शन ए आमेर, बी है बसवा, सी बांदीकुई, डी है अलवर। पहली ट्रेन चलाई गई है दोस्तों आगरा से बांदीकुई के लिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी हैं। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, स्टार लगा लेना। कंजर जनजाति की आराध्य देवी। ऑप्शन ए करणी माता, बी है चौथ माता, सी लटियाल माता, डी है बाण माता। चौथ माता जिसका मंदिर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में है, और कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। कंजर जनजाति ऐसी जनजाति है जो कभी अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करती, चोरी डकैती के लिए इनको प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसी जनजाति है कंजर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में। ऑप्शन ए अरुणोराज, बी है पृथ्वीराज, सी अजयराज, डी है गोविंदराज। अरुणोराज के द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब वराह मंदिर का निर्माण तो पुष्कर में अरुणोराज ने, जबकि वराह नगरी किसे कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, वराह नगरी किसे कहा जाता है, तो वराह नगरी कहा जाता है आपके बारां को। बारां शहर को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो लेखकों की क्वेश्चन, इतिहासकार जो भूगोलवेता हैं उनकी पुस्तक जरूर पूछी जाती है, चाहे एक या दो पुस्तक पूछे लेकिन पूछता है, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इस बुक के राइटर का नाम आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन ए GN शर्मा, बी है दशरथ शर्मा, सी है कर्नल जेम्स टोड, डी है गौरीशंकर ओझा। तो जो अर्ली चौहान डायनेस्टीज है इसके लेखक है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा के द्वारा ही कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा को की तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों, तो दशरथ शर्मा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। ये क्वेश्चन है, चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया। हैंगिंग ब्रिज का शुभारंभ। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, बी है कोटा, सी है बीकानेर, डी है यहाँ पर अलवर। कोटा जिले में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, जबकि जो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं उनमें राणा प्रताप सागर जो बांध है उससे सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 162 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपके राणा प्रताप सागर, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, बी है करौली, सी जोधपुर, डी है सवाई माधोपुर। ये है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड आपके जोधपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, ताराबाथ की ओढ़नी
किस जनजाति में प्रचलित हैं ताराबात की ओढ़नी? ऑप्शन ए दलित महिला है, बी है आदिवासी महिला, सी जाट महिला, डी है राजपूत महिलाएं। ये सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, आदिवासी महिलाओं में ताराबात की ओढ़नी प्रसिद्ध है दोस्तों। सही है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नटनियों की हवेली कहाँ स्थित है? नटनियों की हवेली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सीकर, बी है झुंझुनू, सी है जयपुर, डी है अलवर। नटनियों की हवेली सीकर जिले में स्थित है दोस्तों, ए ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग किस प्रकार का होता है? पोमचा किस कलर का होता है? वो होता है दोस्तों पीला रंग का होता है पोमचा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है का संबंध है? मेवाड़ पुकार किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मेवाड़ पुकार। ऑप्शन ए गोविंद गिरी, बी ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, सी है जयनारायण व्यास, डी है माणिक्य लाल वर्मा। दोस्तों जो गोविंद गिरी हैं इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई 1883 ईस्वी में और भगत आंदोलन चलाया गया था। जबकि एक ही आंदोलन के प्रवर्तक हैं, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा जयनारायण व्यास, धुनखादणी, माट साहब इनको कहा जाता है। माणिक्य लाल वर्मा तो किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रहे हैं। तो मेवाड़ पुकार में जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है। पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कंदोरा, बी है कड़ा, सी है पायजेब, डी है रमजोल। पैर का आभूषण नहीं है। कंदोरा आभूषण कमर में पहना जाता है, बाकी तीनों आभूषण पैर के आभूषण है। पैर का आभूषण चूंप और रखन आभूषण है जो कि दांतों के आभूषण है। और ये सब आपको याद होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया? ऑप्शन ए मार्च 1948, बी है अप्रैल 1948, सी है जनवरी 1949, डी ऑप्शन नवंबर 1956। तो प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ कहा गया, के एम मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया है दोस्तों। और ये है आपके मार्च 1948, 18 मार्च 1948 में बना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखना आप लोग ध्यान से, काम की बातें। एकीकरण, तो एकीकरण का जो दोस्तों प्रथम चरण था। अब एकीकरण की सबसे पहले तो मैं डेट याद करने की आप लोगों को ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हो, एक कोड बता रहा हूँ वो याद रखने। 18-25 18-30, 18-25 18-30, 15-26 1। आसानी से याद हो जाएंगे जब आप इनको 2 या 4 बार बोलोगे, उच्चारण करोगे मुंह से। जोर जोर से बोलना, 18-25 18-30 15-26 1, 18-25 18-30 15-30, 18-25 18-30 15-26 1। और अब मैं आपके सामने इनके जो जिले याद करने की जो कि कौन सा महीना, मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। इस ट्रिक से आपको सारे महीने याद हो जाएंगे। म से मार्च, फिर म से मई, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर।
फिर है 48 तो 2 बार, 1948 2 बार, 3 बार है 48 48, 1949 है 2 बार, 1 बार है 50, 1 बार है 56। इस प्रकार से आप लोगों को एकीकरण के मोटा मोटा आंकड़ा याद हो सकता है। ट्रिक है अच्छी सी। यहाँ पर है भील पुरुषों द्वारा कमर में लपेटी जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है? भील पुरुषों के द्वारा जो कमर में धोती लपेटी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खोएतू, बी है डेपाड़ा, सी है पटका, डी है जामा। तो जो भील पुरुष धोती बांधते हैं उसे खोएतू कहा जाता है, जबकि जो भीलों के द्वारा जो तंग धोती था जो टाइट होती हैं उसी को देपाड़ा कहा जाता है, और साधारण धोती को खोएतू कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? अब ये लोकगीतों से पूछा है, कथन कहा गया है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, किनके द्वारा एक सेंटेंस कहा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी है रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं।